तो हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं कि पोर्टर की जो आईडी होती है वो सस्पेंड बहुत ज़्यादा हो रही है, अक्सर सस्पेंड हो जा रही है। छोटी छोटी गलतियों को लेकर के आईडी सस्पेंड हो जा रही है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, जो पोर्टर की आईडी है वो सस्पेंड क्यों हो रही है और किस वजह से हो रही है, और क्या गलती राइडर कर रहे हैं कि वो गलती मतलब कि वो सस्पेंड कर दिया जा रहा है। दोस्तों, वही घटना आज मेरे साथ भी हुआ है। मेरा भी आईडी जो है पोर्टर का वो सस्पेंड कर दिया गया है ओनली 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए दोस्तों मेरा जो पोर्टर का आईडी है वो सस्पेंड कर दिया गया है। और उसमें बहुत मेरा दिमाग ख़राब हो गया है कि हम लोग का क्या गलती है भाई। उसमें लिखा हुआ कि कैंसिल करने के लिए आपको ऑर्डर कैंसिल करने के लिए आपको सस्पेंड कर दिया गया है। भाई हम कंप्लेंट भी किए हैं। कल का डेट में मेरा जो पोर्टर का आईडी था, 2 ऑर्डर मेरा कैंसिल हुआ, 2 ऑर्डर कैंसिल हुआ। और वो कैंसिल ऑर्डर को मतलब कि हम गुडविल के लिए अप्लाई भी किए, दोनों बार अप्लाई किए हैं। और उधर से मुझे रिक्वेस्ट भी आया कि हम विचार करेंगे गुडविल प्रदान करने के लिए। लेकिन फिर भी ये सब करते हुए भी आज जब हम अपना ड्यूटी ऑन कर रहे हैं तो मेरा आईडी सस्पेंड हो गया है फुल्ली। अब आईडी सस्पेंड हो गया तो भाई वो क्यों हुआ है, आखिरकार क्यों, हम लोग का क्या गलती है उसमें। तो दोस्तों पहले चलिए हम आपको आईडी कैसे सस्पेंशन से हटवाते हैं, ये पहले हम आपको वीडियो पे दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आप मेरे ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये पहले स्क्रीन पहले देखिए। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पोर्टर का पहले हम एप्लीकेशन ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, यू आर सस्पेंडेड एक्सेप्टेड एंड रिफ्यूज टू गो, यू आर सस्पेंड टू कैंसिलेशन ऑर्डर अनप्रोफेशनली बिहेवियर। नीचे में लिखा हुआ है यू विल बी अनसस्पेंड, मतलब मेरा सस्पेंशन 24 घंटे के लिए लगा हुआ है दोस्तों। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कोई यहाँ से कुछ काम नहीं करेगा, ना हम ऑनलाइन आ पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। तो सिंपली दोस्तों यहाँ से क्या करना है कि सस्पेंशन हटवाने के लिए सीधा यहाँ पे बेल आइकन के ऊपर में देखिएगा, राइट साइड में बेल आइकन के जस्ट बगल में कस्टमर केयर का वो है। तो चलिए दोस्तों कस्टमर केयर से पहले बात करते हैं क्या बोलता है कस्टमर केयर, फिर इसके बाद आप लोग जैसा होगा देखिएगा हम। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चलिए दिखाते हैं हम आपको। को स्वीकार करने के बाद उन्हें कैंसिल करने के लिए आपको सस्पेंड किया जा रहा है। सस्पेंड से बचने के लिए ऑर्डर कैंसिल ना करें। यदि आपको सस्पेंड से कोई समस्या है तो 6 दबाइए। प्रिय पोर्टर उपभोक्ता, हमने आपके अनुरोध को नोट कर लिया है और हम आपको 24 घंटे के भीतर वापस कॉल करेंगे। यदि आपने पहले कॉल किया है तो कृपया प्रतीक्षा करें, क्योंकि हमने आपके अनुरोध को पहले ही नोट कर लिया है। पोर्टर को कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पे मैसेज भी आ गया है, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस, योर केस नंबर इतना हैज़ बीन इतना। तो दोस्तों ये हमारा जो आईडी है वो मेरा सस्पेंड हो चुका है। और सस्पेंड के मतलब मुझे पता है कि 24 घंटे के लिए मुझे सस्पेंड किया गया है। तो दोस्तों जैसे ही कस्टमर केयर का फ़ोन आएगा हम आपको भी बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों ने देखा कि मैं मतलब 2-3 बार रिक्वेस्ट डाल चुका हूँ, कस्टमर केयर से बात करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर आपको कॉल बैक कर लिया जाएगा। तो दोस्तों कस्टमर केयर से मैं बात करूँगा और बात करने के बाद उसका भी वीडियो मैं इसी वीडियो में डालूँगा कि कैसे कब होगा। तो थोड़ा वेट करेंगे, टाइमिंग का थोड़ा सा देखते कब तक कॉल आता है। तो उसका भी जो बात करूँगा वो इसमें मैं डालूँगा, ज़रूर इसी वीडियो में डालूँगा। तो दोस्तों थोड़ा सा हम वेट करेंगे। और मेरा बहुत दिमाग ख़राब है कस्टमर को वो हम सुनाएंगे ना, मतलब वो लोग का हम नौकर थोड़ी ना यार, हम लोग अपना राइडर है भाई, हम लोग अपना काम करेंगे।
और अगर कस्टमर अगर कैंसिल करता है तो उसमें हम लोग का क्या दिक्कत है? हम लोग का आईडी क्यों सस्पेंड किया जा रहा है? जो कैंसिल कर रहा है उसको किए ना, मतलब उसका बात पे भरोसा है, हमारे बात पे भरोसा नहीं है। मतलब हम लोग क्या समझ के रखा पोर्टर वाला? भाई हम लोग को मतलब क्या समझ के रखा है पोर्टर? पोर्टर तो भाई समझना चाहिए कि राइडर का भी बात समझना चाहिए। हम वहाँ पे दोनों बार, जबकि हम उसी टाइम जस्ट, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो हम उसी टाइम जस्ट क्या किए कि हम डायरेक्ट कंप्लेन किए पोर्टर को। गुडविल के लिए भी हम अप्लाई किए। वो उधर से मुझे रिप्लाई आया कि सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा, गुडविल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग चलो कोई नहीं, कंपनी को तो हम बता दिए कम से कम। एक बार 3.5 किलोमीटर का पिकअप था, मैं जा रहा था, 500 मीटर बचा हुआ था, ऑर्डर कैंसिल हो गया। उसमें मेरा क्या गलती है? दूसरा था 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर का पिकअप था, मैं लोकेशन पे पहुंच गया, वेट भी कर लिया, काफ़ी टाइम वेट भी किया लोकेशन पहुंच के, और फिर वो राइड कैंसिल हो गया। तो इसमें मेरा क्या गलती है? तो पोर्टर वाले अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, राइडर को भेड़ बकरी की तरह खाली रोड पे घुमाना है और कुछ करवाना है। तो उनका भी हम बात करेंगे, आज बात करेंगे कस्टमर केयर से। जब भी कॉल आए कस्टमर केयर का मैं बात करूंगा, और अगर उससे भी नहीं होगा तो मैं सीधा ऑफिस जाऊंगा, जो सेक्टर 18 नोएडा में है पोर्टर का ऑफिस। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चलते हैं, देखते हैं कि कब तक उधर से कॉल आता है। जैसे ही कॉल आएगा हम आप लोग को वीडियो को लास्ट करेंगे वहीं पे। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि कब तक आता है, और पोर्टर का जो सस्पेंशन है वो कैसे हटेगा, कब हटेगा, वो सब हम आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। और अब अभी आगे भी बताएंगे कि कैसे वो बात करना होगा, क्या करना होगा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे इस यूट्यूब चैनल आलोक दुबे ब्लॉग्स ADV का। तो चलते दोस्तों, वेट करते हैं अब यहीं पे। 3 hours later. सुमित जी से बात हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मैं आपने टिकट की तो कॉल बैक के लिए आपका क्या इशू है? जी मेरा आईडी सस्पेंड हो गया। सर आपके आईडी सस्पेंड हो गया सर, एक दिन के लिए सर, ऑर्डर कैंसिलेशन के कारण सर। तो जी आपने कल एक ऑर्डर एक्सेप्ट किए थे 4:12 को, ऑर्डर कैंसिल हो गया 4:20 को सर। ऑर्डर का पिकअप लोकेशन था हाँ जी, जमाई नगर ओखला से पिकअप था, ड्रॉप लोकेशन था मदनापुर खादर को ड्रॉप था। ऑर्डर कैंसिल हो गया सर, क्या दिक्कत थी? जी मेरे तरफ से कोई कैंसिल नहीं हुआ। 3 किलोमीटर उसका पिकअप था, मैं पिकअप करने के लिए पहुंच ही गया था, 500-700 मीटर और बचा हुआ था, मैं ड्रॉप पिकअप लोकेशन पे पहुंचा नहीं था, लेकिन वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। ओके, ऑटोमेटिक आपने इन्फॉर्म करना था ना सर हमारे पोर्टर कंपनी को इसके बारे में? जी मैं आपने तो गुडविल के लिए बोला है, बताया सर, इधर ऑर्डर कैंसिलेशन के बारे में बताना था ना सर इसके बारे में। तो जी मुझे क्या पता, फिर 2 मिनट बाद तो मेरा दूसरा ऑर्डर बच गया, वो भी कैंसिल हो गया। अब इसमें मेरा क्या गलती है, मेरा क्या इसमें मतलब मेरा क्या लोचा है? हम तो आप चेक कर पा रहे होंगे कि पहला जो सर आपने गुडविल बोनस के लिए नए फोन लगाना था सर, आपने बताना था सर, कस्टमर ने कैंसिल किया बोल के रिक्वेस्ट डालना था सर, आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया सर, जिसके कारण आपके आईडी एक दिन के लिए सस्पेंड हो गए। आपके आईडी कल सुबह खुल जाएगा सर। देखिए कौन सा भी ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद मना नहीं कर सकते कुछ। तो जी इसमें एक बात बताइए ना, इसमें फिर मेरा क्या गलती है? मेरा आईडी क्यों सस्पेंड हो गया? मतलब अगला कोई कैंसिल कर देगा तो मेरे तरफ से कैंसिल नहीं ना हुआ है। इन्फॉर्मेशन देना है हमारे पोर्टर कंपनी को, क्या इश्यू था बोल के, अपने कस्टमर सर में जाते जाते ऑन दी वे कस्टमर कैंसिल किया बोल के इन्फॉर्मेशन देना है। आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है सर, जिसके कारण आपके आईडी सस्पेंड हो गया सर। देखिए सर, कुछ भी इश्यू है तो ओवरलोडिंग, ओवर सेजिंग, पिकअप लोकेशन 7 किलोमीटर की दूरी रहे तो भी, रॉन्ग लोकेशन रहे तो भी, कस्टमर दूसरा व्हीकल डिमांड कर रहे तो भी आप हमारे पोर्टर कंपनी को फोन करके इन्फॉर्म करना है। रही तो बात है व्हीकल इश्यू, मोबाइल इश्यू से रिलेटेड इश्यू एक्सेप्टेबल नहीं करते सर, कस्टमर साइड कैंसिलेशन हुआ तो भी बता देना है, पार्टनर साइड कैंसिलेशन भी हुआ तो बता देना है। और ऑर्डर कैंसिल होने के बाद 15 मिनट टाइम रहता है सर, 15 मिनट के अंदर बता सकते हो सर। नेक्स्ट टाइम से कौन सा भी ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद मना मत कीजिए सर, कुछ भी इश्यू है तो इन्फॉर्म कीजिए। इन्फॉर्म नहीं किए तो आपके आईडी के ऊपर और 3 दिन भी सस्पेंड हो सकती है, 7 दिन हो सकती है, 1000 रुपये पेनल्टी हो सकता है सर। ऐसे ही किए तो परमानेंटली ब्लॉक हो सकते हैं सर, इस चीज़ का ध्यान रखिए। वाह वाह, मतलब कि कस्टमर के तरफ से भी कैंसिल हो तो इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो फिर फिर सर आप लोग फिर सिस्टम से मतलब चेक नहीं कर पाते हैं क्या कि किसकी तरफ से क्या रीज़न है, क्यों कैंसिल किया गया? मेरे तरफ से अगर कैंसिल होता है तो हम बात समझते हैं कि चलो हम मेरे तरफ से कैंसिल करना है तो हम कस्टमर केयर में कॉल करके बता दें कि हाँ सर मेरा ऑर्डर कैंसिल करना है। लेकिन जब कस्टमर हमारे पोर्टर कंपनी को एक बार इन्फॉर्म करना था ना सर इसके बारे में।
आपने गुडविल रिक्वेस्ट के लिए फोन नहीं लगाना सर। आपने ऑर्डर में दिक्कत मतलब सर भाड़े के लिए दिक्कत है तो सर ये दबाइए, कस्टमर केयर को फोन करने के लिए वो दबाइए बोल के ऑप्शन रहता है सर। तभी आपको ऑप्शन चुनकर फोन करके बता देना रहता है सर। उसमें जब हम कस्टमर केयर को कॉल किए तो सीधा वो बोल रहा है कि गुडविल के लिए 2 दबाइए, ठीक है। मतलब 2 ऑप्शन मेरे पास आ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो क्या करते फिर? बट सर इधर तो देखिए जब ऑर्डर लोकेशन के जब 2 बार मेरा ऑर्डर कल का डेट में आप चेक कर पा रहे होंगे, 2 ऑर्डर मेरा कैंसिल हुआ है, ठीक है। 2 ऑर्डर कैंसिल हुआ, दोनों ऑर्डर में हम कॉल लगाएं तो पहला ऑप्शन पता नहीं क्या कुछ बताया, लेकिन दूसरा ऑप्शन सिर्फ बोल रहा है कि गुडविल के लिए 2 दबाएं। तो गुडविल के लिए हम 2 दबाएं, तीसरा ऑप्शन कोई आ ही नहीं रहा था। फिर हम क्या करें उसमें, आप ही बताइए। आपका इश्यू हम समझ गए, बट सर एज पर पोर्टर के रूल से सर आपने हमारे पोर्टर कंपनी को इन्फॉर्म करना था। अरे सर जी, तो कैसे इन्फॉर्म करेंगे जब वहाँ पे ऑप्शन देगा तब ना आपसे बात करने के लिए? कैसे इन्फॉर्म करें? करेक्ट ऑप्शन चुनकर फोन करके बता सकते थे सर, करेक्ट ऑप्शन चुनकर। देखिए सर मैं अभी आपके आईडी खुल के दे रहा हूँ सर। नेक्स्ट टाइम से कौन सा भी ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद कुछ भी इश्यू है तो आप हमारे पोर्टर कंपनी को इन्फॉर्म करना है, करेक्ट ऑप्शन चुनकर सर। इस चीज का ध्यान रखिए। आपने नेक्स्ट टाइम से इन्फॉर्म नहीं किया तो आपके आईडी के ऊपर 3 दिन भी सस्पेंड हो सकती है, 7 दिन भी हो सकती है, 1000 रुपये पेनल्टी भी हो सकता है। ऐसे किए तो परमानेंट ब्लॉक हो सकती है सर। इस चीज का ध्यान रखिए। अच्छा जी, ओके सर, अभी मैं आपके आईडी खुल के दे रहा हूँ सर। थैंक यू पोर्टर में टाइम देने के लिए, धन्यवाद सर। हैव ए नाइस डे। ठीक है जी, धन्यवाद। तो दोस्तों फाइनली आपने देख लिया कि पोर्टर का जो कस्टमर केयर था वो किस तरह से बात किया और कैसे क्या हुआ। तो फाइनली दोस्तों मेरा जो पोर्टर का आईडी था वो ओपन हो चुका है, खुल चुका मेरा, सस्पेंडेड हट चुका है। और वीडियो में जैसा कि हम आपको बताए थे कि सब कुछ आपको क्लियर कर दिए हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक फिर से बढ़िया वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा वाला ब्लॉग में। तो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और मिलते हैं कल अच्छे वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।